अब हम बात करते हैं कि YouTube की बेसिक्स पॉलिसीज क्या है जिसको हमने असल में फॉलो करना है और जिसकी हमें फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली हमारा जो काम है, जितना भी हम आगे जाके काम करेंगे, वो सब बेकार हो जाएगा। तो कुछ बेसिक्स चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने किसी की भी अदर वीडियो को स्टील नहीं करना। डोंट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल, सबसे पहली चीज, डोंट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स। जबकि मैं ये आपको चीज सिखाऊंगा, ये चीज कि आपने इसको भी बाईपास कैसे करना है, क्योंकि हम में आदत है भाई कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हैं, हम चीजों को देखते हैं। डेफिनेटली इन सारी चीजों पर आप खुद देखें कि यार कपिल शर्मा वगैरह पे, इन पे देखें, आप व्यूज चेक करें, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा व्यूज हैं। जैसे कपिल शर्मा के शो में बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। फनी वीडियोज अगर आप उठा के देखें तो बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं। और अमूमन आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि ये फनी वीडियोज लोग खुद नहीं बनाते, बल्कि बनी बनाई वीडियोज को उठा करके वो यूज करते हैं। और किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से इस चीज को वो बाईपास करते हैं लीगल वे में, ऐसा नहीं इलीगल वे में, लीगल वे में किस तरीके से इस चीज को बाईपास करते हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप ये भी काम कर सको। मगर सबसे पहले हमने अपना जो ग्राउंड सेट करना है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमें इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी हमें बेसिक्स क्या हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तो YouTube का सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपने कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल यूज नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करना चाहते हो, आपने कोई भी ऐसा कॉपीराइटेड मटेरियल यूज नहीं करना जो किसी की मलकियत हो या जो YouTube की पॉलिसी के खिलाफ हो। अमूमन लोग इस चीज को समझते ही नहीं, कहते हैं यार हमारी वीडियोस डिलीट हो जाती हैं। वो क्या चीज है, या तो आप कोई ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हो, या आप कोई ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हो, या आप कोई ऐसा कंटेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, यानी कि सेक्सुअलिटी होता है, आई थिंक इसकी स्पेलिंग, अब यार इसकी स्पेलिंग जो भी है आई थिंक यही है, बहरहाल इसको चेक नहीं करते हैं। एडल्ट कंटेंट हो, लाइक कोई ऐसा वल्गर कंटेंट हो, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं होता, जो फैमिली, लाइक ऐसी चीज आप खुद अंदाजा लगाएं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो फैमिली में बैठकर देखी जा सकती हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फैमिली में बैठकर देखी नहीं जा सकती। तो उन चीजों का आप अलग अलग कर लें। जो चीजें फैमिली में बैठकर देखी जा सकती वो YouTube पर अलाउड है। जो चीजें नहीं देखी जा सकती आप उनको यूज मत करें, क्योंकि वो अलाउड नहीं। और ऐसी अमूमन वीडियोस डिसेबल्ड हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, वीडियोस रिमूव हो जाती हैं। अभी कल रिसेंटली मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मैं ओरिजिनल वीडियोस क्रिएट करता हूं लेकिन फिर भी मेरी वीडियो जो है वो रिमूव हो जाती है। तो उसकी असल वजह ये है, कोई भी ऐसी चीज जो इन्फॉर्मेशन फेक हो। अब मिसाल हेल्थ की बात करते हैं, अगर आप हेल्थ पे कोई ऐसी चीज लिखते हो कि लाइक मिसाल मैं कहता हूं कि यार ये डिस्प्रिन जो है ये आपका जो है वो ये आपका जो है लाइक मतलब ये सर दर्द के लिए अमूमन यूज होती है और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है। मिसाल समझ लें कि ये सिर्फ सर दर्द के लिए यूज हो सकती है, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिस्प्रिन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्टमक। आपका जो होता है, स्टमक की स्पेलिंग भी मुझे सही से नहीं पता, स्टमश ऐसा आई थिंक यही है। मेरी शुरू से स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक रही हैं, बट ये कि मैं लाइक मतलब स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ, मतलब मैं कर लेता हूँ, स्पीकिंग कर लेता हूँ, लेकिन स्पेलिंग्स मेरी मिस्टेक होती रहती हैं। ये बस शुरू से मेरी ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक मेरी कमजोरी है कि मेरी स्पेलिंग्स अमूमन गलत हो जाती हैं। तो डिस्प्रिन जो है मिसाल समझ लें कि सिर्फ सर दर्द के लिए यूज हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको यूज कर लेता हूं, मैं ये लिख देता हूं अपनी वीडियो में कि डिस्प्रिन कैन आल्सो बी यूज फॉर स्टमक। आपके स्टमक के लिए भी यूज हो सकती है, आप इसके पेट के दर्द के भी इसको सही कर सकते हैं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। अब क्या होगा, लोग आपकी वीडियोस को वॉच करेंगे और देखेंगे यार ये चीज तो गलत बंदा प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या करेंगे, लोग उसको फ्लैग करना शुरू करेंगे। फ्लैग यहाँ पे मतलब ये होता है कि गूगल को यानी कि यूट्यूब को नोटिफाई करेंगे कि ये बंदा जो है इन अप्रोप्रिएट या ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप इसकी वीडियोस को डिलीट कर दो। तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को डिलीट कर देगा। या लोग आपको स्ट्राइक आउट करेंगे कि यार ये चीज गलत है। अमूमन स्ट्राइक, फ्लैग या आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक, अगर ये सारी चीजें इसी में आती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसका आपको अभी डिफाइन करता हूं कि स्ट्राइक में क्या डिफरेंस है, फ्लैगिंग में क्या डिफरेंस है और कम्युनिटी गाइडलाइंस में क्या डिफरेंस है। कम्युनिटी गाइडलाइंस में आपको तकरीबन जो है वो डिस्कस कर चुका हूं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आपने ऐसी चीज को आपने यूज करा जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, जो फैमिली के तौर पर यूज नहीं हो सकती, अगर आप ऐसी चीजों को यूज करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी वीडियो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के प्रॉपर वे में नहीं आ रही और वो आपकी वीडियो को डिलीट कर देगा। ये सारी चीजें जितनी भी हैं, सेक्सुअलिटी, एडल्ट, गैम्बलिंग, फेक और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि अब आप मिसाल एक्सीडेंट्स की वीडियोस हैं, एक्सीडेंट्स, ऐसा कोई हॉरिबल एक्सीडेंट हो जिसको देखने के बाद बंदे की मतलब हालत खराब हो जाए, तो ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसी चीजें जो आपकी वीडियोस में ये शो कर रही हैं जो बिल्कुल ही फैमिली के खिलाफ हो। आप खुद भी इस चीज को सोच सकते हैं, लाइक मतलब जैसे खून रेजी हो, कत्ल गारत की चीजें हो, या कोई लाइक मतलब क्या नाम है स्कैरिज्म हो, या इसके अलावा वो भी हो सकता है कि आप मतलब
कोई मजहबी टाइप की चीज कर रहे हो या कोई पॉलिटिक्स टाइप की चीज यूज कर रहे हो जो कि बिल्कुल खिलाफ हो, जो कम्युनिटी गाइडलाइन, जो फैमिली वगैरह में चीजों को नहीं देखा जा सकता, या किसी की कोई आप लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हो या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या किसी को आप हिट कर रहे हो, ठीक है, पर्सनली हिट कर रहे हो, प्रोफेशनली इसको हिट कर रहे हो अपनी वीडियो में, ऐसा अपने कंटेंट में, तो वो सारी चीजें आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आती हैं और उसकी बुनियाद पर गूगल यानी कि यूट्यूब आपकी वीडियो को डिसेबल या रिमूव या डिलीट कर सकता है। ये सारी चीजें कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक अमूमन ये होता है, मिसाले आप अपना किसी का कॉपीराइट मटेरियल यूज कर रहे हो, आप कॉपीराइटेड आपने मटेरियल यूज कर लिया, ठीक है, मटेरियल आप यूज कर रहे हो, अब क्या होता है कि जो ओरिजिनल ऑनर जो होता है वो आपको स्ट्राइक करता है, यानी कि वो कंप्लेन करता है गूगल को, यानी कि यूट्यूब को कंप्लेन करता है कि समवन इज यूजिंग माय कंटेंट, प्लीज रिमूव दैट, ठीक है। तो गूगल क्या यानी कि यूट्यूब क्या करता है, वो उस कंटेंट को व्यू करता है, वो देखता है कि हाँ अगर जिस बंदे ने यानी कि ओरिजिनल ऑनर जो जिस तरीके से उसने लाइक कंप्लेन की होती है, अगर वो ये देखता है कि हाँ जो बंदा ये यूज कर रहा है वीडियो वो किसी और की यूज कर रहा है, तो वो स्ट्राइक लगाकर स्ट्राइक की बुनियाद पर आपको आपकी वीडियो को रिमूव कर सकता है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है। 3 स्ट्राइक्स आने के बाद, 3 स्ट्राइक्स आने के बाद आपका YouTube का जो चैनल है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है, चैनल विल बी डिसेबल्ड, आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा यानी कि डिसेबल्ड हो जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए YouTube अपना अकाउंट या YouTube अपना चैनल खो दोगे और उसका कोई तरीका नहीं है वापस आने का। हाँ, अगर आप समझते हो कि गलती से हुआ है, YouTube की गलती है, आपका कंटेंट ओरिजिनल था, तो फिर आप अपील कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी तमाम तर चीजें, आप अपना तमाम प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हो कि ये सारी वीडियोस मेरी ओरिजिनल है, मैंने खुद बनाई है, ये सब चीजें आप उनको जो भी आपका जो होगा वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, फिर वो उसकी बुनियाद पर उसको व्यू करेंगे और अगर आप वाकई में सही होगे तो वो आपका चैनल वापस से इनेबल कर देंगे और सारी की सारी चीजें आपकी वापस आ जाएंगी, और अगर आप गलत हो तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा और कभी वापस नहीं होगा। 1 स्ट्राइक पर यानी कि एक दफा अगर आपका स्ट्राइक आया तो वो अमूमन आपको 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए आपका जो चैनल है वो बैड स्टैंडिंग के अंदर चला जाता है, यानी कि आप कुछ जो आपकी जो होती हैं लाइक फ्यू फीचर्स जो गूगल के यानी कि यूट्यूब के कुछ जो फीचर्स होते हैं वो आपके डिसेबल होते हैं या अमूमन नहीं भी डिसेबल होते हैं, लेकिन आपका चैनल जो है वो बैड स्टैंडिंग में चला जाता है और आपकी वार्निंग ज्यादा आ जाती है। आपका जो बैड स्टैंडिंग में चले जाता है तो उसके फीचर्स क्या क्या डिसेबल होते हैं मैं यही बताता हूं। आपकी सबसे पहले अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। अर्निंग स्टॉप से मुराद मतलब ये नहीं कि आपकी अर्निंग होना बंद हो जाएगी, आपको अर्निंग मिलना बंद हो जाएगी, यानी कि आपका कैश आउट नहीं हो सकता, यानी कि आपको कैश आउट नहीं होगा, नो कैश आउट, नो कैश आउट, यानी कि आपकी अर्निंग तो डेली हो रही होगी, आपके चैनल पे भी शो होगी, आपको दिख रहा होगा कि आपकी अर्निंग इतनी हो रही है, लेकिन आपको जब तक के वो बैड स्टैंडिंग खत्म नहीं हो जाती, यानी कि आपको पीरियड देगा वो। अगर आपके पास स्ट्राइक आता है तो आपको कुछ मंथ्स का पीरियड देगा, यानी कि 1 मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं। मुझे अमूमन जो स्ट्राइक्स आए हैं वो 1 मंथ का आया है, 3 मंथ्स का आया, 6 मंथ्स, मुझे ये 3 जो है स्ट्राइक्स मुझे मौसूल हुए हैं जो मैं लाइक कॉपीराइटेड मटेरियल वाले काम करता हूं, कभी कभी उसमें स्ट्राइक आ जाते हैं, तो वो कभी कभी जो एक स्ट्राइक है, वैसे अमूमन मुझे जिंदगी में तकरीबन 3 से 4 दफा के अलावा स्ट्राइक नहीं आया, वो भी डेफिनेटली मैं WWE UFC वगैरह पे कभी काम कर रहा हूं तो उस पर आ जाते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत ज्यादा हाई जो है वो हाई खतरे वाली बहुत ज्यादा हाई रिस्क की निश है, उस पर आपने नहीं काम करना है अभी, अब बाद में काम करेंगे इंशाल्लाह, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी इस पे काम नहीं करना है। तो आपका अगर स्ट्राइक आता है 6 मंथ्स आपका स्ट्राइक रहेगा, 3 मंथ्स आपका रहेगा, 1 मंथ आपका स्ट्राइक रहेगा। जब ये स्ट्राइक पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बैड स्टैंडिंग जो होगा वो आपका गुड स्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक कि आपका चैनल गुड स्टैंडिंग में रहेगा आपको अर्निंग मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आपका चैनल बैड स्टैंडिंग में चला जाएगा आपकी उस पीरियड तक के आपको आपका कैश आउट यानी कि आपकी पेमेंट जो बनेगी, जो फाइनलाइज पेमेंट होती है जो मंथ के एंड में जो बनती है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको मंथ के एंड में जो है वो मिलेंगी नहीं जब तक आपका चैनल बैड स्टैंडिंग में। हाँ, जब वो गुड स्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो पेमेंट है वो सारी रिलीज हो जाएंगी। ये सारी चीजें हैं जो कि गूगल की यानी यूट्यूब की बेसिक्स हैं। अब एक आती है बात फ्लैग।
फ्लैग में अमूमन ये होता है कि कभी कभी जो है नुकसान ज्यादा नहीं होता, कभी कभी वीडियोस डाउन हो जाती हैं, यानी कि वो रैंक हो रही होती तो वो डी रैंक हो जाती हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि गूगल उस फ्लैग की बुनियाद पर आपको स्ट्राइक कर देता है। यानी कि फ्लैगिंग असल तरीका स्ट्राइक ऐसे नहीं होता जो अब ये जो है ना अमूमन ये तरीका आपका कॉम्पिटिटर कर रहा होता है। ये आपका स्ट्राइक ऑनर यानी कि कॉपीराइटेड मटेरियल जो कॉपीराइट ऑनर है वो आपको स्ट्राइक नहीं करता, वो आपको फ्लैग नहीं करता, वो डायरेक्ट आपको स्ट्राइक करेगा। यानी कि उसके पास प्रूफ मौजूद है, वो डायरेक्ट अपने चैनल से यूट्यूब को कंप्लेन करेगा और वो आपका चैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो फ्लैगिंग होती है, फ्लैगिंग अमूमन इस चीज की होती है जो आपको कॉम्पिटिटर्स होता है वो इस तरीके से आके आपको फ्लैग कर देगा। कैसे फ्लैग करेगा? यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर एक्शन में जाके रिपोर्ट में जाके अमूमन जैसे अगर मैं हूं तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड कर दूंगा कि यार ये इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहा है, या वो इस तरह की चीज प्रोवाइड कर रहा है, या कोई ऐसी हेटफुल एब्यूजिव कंटेंट दे रहा है, या हार्मफुल डेंजरस कंटेंट दे रहा है, या चाइल्ड अब्यूज है, या स्पैमिंग है, या इन्फ्रिजेंस माय राइट्स हैं, या कैप्शन इश्यूज वगैरह, ये सब चीजें यानी कि अगर आपने अपनी वीडियो में ये रखी होंगी, अगर आपने गलत किया होगा तो लोग आपको फ्लैग कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा भी होता है कि कंपटीटर्स ही होते हैं जो बार बार, अब मिसाल है 10 बंदे एक साथ आके एकदम से चिल्लाना शुरू कर दें तो डेफिनेटली एक बंदे की बात नहीं सुनी जाती, 10 बंदों की बात रखी जाती है। तो ये होता है कि जब कंपटीटर होता है वो मुख्तलिफ आईडीज से, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वे से क्या करता है, वो फ्लैगिंग शुरू कर देता है। तो बार बार ज्यादा से ज्यादा फ्लैगिंग होने से भी आपकी वीडियो उड़ जाती है। और अमूमन ये उस वक्त होता है जैसे मिसाल है मैं भी कपिल शर्मा पे काम कर रहा हूँ, आप भी कपिल शर्मा पे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार आपकी वीडियोस तो ऊपर आ रही हैं और मेरी वीडियोस डाउन जा रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट आईडी से आपको फ्लैग करना शुरू कर दूंगा और आपकी वीडियोस को डाउन कर दूंगा, या तो बिल्कुल ही स्ट्राइक आउट करवा दूंगा और आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपका कॉम्पिटिटर कर रहा होता है। अमूमन ये चीज लोग समझते नहीं, इनको पता ही नहीं होता कि हमारी वीडियोस स्ट्राइक आउट हो कैसे रही हैं। कॉपीराइट आप अगर खत्म कर दोगे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी यही बताया था आपको कि स्ट्राइक फिर आपको नहीं आता, आपको फ्लैगिंग आती है, जो कि आपका कॉम्पिटिटर असल में कर रहा होता है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो डेफिनेटली यूट्यूब खुद ही चेक करता है। जब यूट्यूब उस चीज को फाइंड आउट कर लेता है तो वो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की बुनियाद पर दो काम करेगा, या तो आपका पूरा का पूरा चैनल सस्पेंड कर देगा, उसमें स्ट्राइक 3 स्ट्राइक नहीं देखे जाते या 1 स्ट्राइक नहीं देखा जाता, अमूमन 3 स्ट्राइक की लिमिट होती है, चौथे स्ट्राइक पर आपका चैनल लाजमी सस्पेंड हो जाता है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस पर 2 बातें होती हैं, या तो वो आपको स्ट्राइक देगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस का या तो स्ट्राइक देगा, आपको वार्निंग देगा कि आप अपना चैनल सही कर लो, आप अपनी वीडियो को सही कर लो, या उसका दिमाग ज्यादा गर्म होगा तो वो उठा के आपके पूरे का पूरा चैनल सस्पेंड कर देगा। और अमूमन जो है मुझे WWE UFC पर मेरा पूरा चैनल इसी तरह सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को मैं फॉलो नहीं करता उसमें। और वो कुछ चीजें हैं कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती, तो वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको कॉपीराइट वाला जो है काम सिखाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं ये यूट्यूब की बेसिक्स हैं, यानी कि कॉपीराइट क्या है, फ्लैगिंग क्या है, स्ट्राइक क्या है, और किस बुनियाद पर स्ट्राइक्स आते हैं, और स्ट्राइक्स का पीरियड क्या होता है, और हमें उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, बैड स्टैंडिंग में हमारा चैनल जा सकता है, पेमेंट हमारी स्टॉप हो सकती है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये यूट्यूब की बेसिक्स में आती हैं। इसके अलावा लाइक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं सारी चीज तकरीबन चीज़ें जो कवर करा चुका हूँ, यानी कि आपने जो फोकस रखना है, आपने हमेशा गुड कंटेंट पे फोकस रखना है, यानी कि आपका जो कंटेंट हो वो गुड हो, अच्छा कंटेंट हो, लोग उसको वॉच करें, लोग उसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप कोई ऐसे काम ना करो जो कि आपको खतरे की तरफ ले जा सके। तो ये जितनी भी चीजें आपने अब मद्देनजर रखनी है, इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी कोई भी मसला नहीं आएगा और आप सुकून की नींद सोएंगे कि हाँ मेरा कंटेंट सेफ है, मेरा चैनल सेफ है, मुझे कोई परवाह नहीं है, आराम से मेरी अर्निंग हो रही है और मुझे कल यानी कि नेक्स्ट मंथ मुझे अर्निंग लाजमी मिलेगी। अब अर्निंग क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। अमूमन कुछ लोग पूछते हैं कि यार मेरे YouTube के चैनल पर तो अर्निंग शो हो रही है मगर मेरे एडसेंस अकाउंट पर अर्निंग शो नहीं हो रही। तो याद रखिएगा कि गूगल का जो अकाउंट होता है, गूगल एडसेंस, जो YouTube के लिए होता है, वो हमें होस्टेड अकाउंट प्रोवाइड होता है। होस्टेड अकाउंट, ये गूगल के अकाउंट्स के टाइप हैं। होस्टेड अकाउंट जो होता है वो दैट कैन ओनली बी यूज्ड इन गूगल प्रोडक्ट्स, यानी कि गूगल्स ओन प्रोडक्ट्स, यानी कि यूट्यूब, ठीक है, ब्लॉगर और भी इसकी सर्विसेज होंगी। मैंने गूगल और यूट्यूब और ब्लॉगर के अलावा कभी कोई चीज़ यूज़ की नहीं है तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन होस्टेड अकाउंट का मतलब ये कि गूगल की अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उस एडसेंस अकाउंट को आप उधर उन जगहों पर उन जो है एड्स को शो कर सकते हो। और उसके अलावा यानी कि वेबसाइट्स वगैरह पे, यानी कि जो .com की वेबसाइट्स होती हैं या जो टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं, उस पर आप इस होस्टेड अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए नॉन होस्टेड अकाउंट चाहिए होता है।
जो कि अमूमन आजकल बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि लाजमी सी बात है हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि गूगल हमें हर तरह से रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है। बहरहाल गूगल एडसेंस जो यूट्यूब के लिए मिलता है वो होस्टेड अकाउंट होता है, और होस्टेड अकाउंट में जो यूट्यूब की जो अर्निंग है वो आफ्टर एवरी 15th ऑफ द मंथ, यानी कि मिसाल है इस मंथ जो अब जो आ रही है, यानी कि जो मई की जो पेमेंट है, मई की जो अर्निंग जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में शो की थी, जो $84 थे जो मैंने शो किए थे आपको, वो $84 मेरे 15th ऑफ जून मई अर्निंग जो होगी, मई मंथ जो अर्निंग होगी, मई मंथ अर्निंग वो मेरी 15th ऑफ जून को मेरे एडसेंस अकाउंट में शो हो जाएगी, शो इन एडसेंस अकाउंट। ठीक है, ये मेरे 15th ऑफ जून को मेरे एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, शो की जाएगी, और वही मेरी फाइनलाइज्ड अर्निंग होगी। और उसमें लाइक जो अर्निंग होती है, जो यूट्यूब के आपके चैनल पर जो अर्निंग होती है वही आपकी रियल अर्निंग होती है। जो एडसेंस पे जो अर्निंग शो हो रहा होता है वो कुछ तरीके से एडसेंस की अर्निंग शो हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है जब एडसेंस अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, लेकिन वो रियल नहीं होती, उसमें से भी 20% 15% कुछ ना कुछ गूगल उसमें से भी कट करता है, फीस वगैरह जो भी उसकी जो पॉलिसीज हैं वो मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जो आपके जो चैनल पर जो आपकी अर्निंग जो शो हो रही है, जैसे मैंने आपको $84 शो किए थे, वो आपकी रियल अर्निंग होती है, वही आपके अकाउंट पर ट्रांसफर होती है, जो कि एवरी 15th ऑफ जून यानी कि एवरी 15th ऑफ मंथ को आपको ट्रांसफर कर दी जाती है और आपके अकाउंट में शो हो जाती है। और वही आपके अगर $100 से प्लस होंगे, अगर आपके $100 प्लस होंगे या आपके $100 होंगे, यानी कि $100 या आपके $100 प्लस होंगे, तो आपको पेड हो जाएंगे, यानी कि आपको पेमेंट इशू हो जाएगी, पेमेंट विल बी इशूड। लेकिन अगर आपके लेस देन $100 हैं तो वो आपको उस मंथ जो है लाइक मतलब जैसे मिसाल है आपकी मई के महीने की जो अर्निंग है वो लेस देन $100 है, तो आपको वो जून में नहीं मिलेगी, वो आपको जुलाई में मिलेगी अगर वो $100 से क्रॉस कर देगी। यानी कि जिस मंथ भी आपके मंथ एंड होने से पहले अगर आपके $100 प्लस हो गए तो वो आपको नेक्स्ट मंथ के 21st से लेकर के 29th डेट तक के किसी भी डेट में आपको रिलीज कर देगा। इस महीने जो पेमेंट्स आई हैं वो मुझे 25th को आई थी, 25th यानी कि 2 दिन पहले ही मैंने जाके अपनी पेमेंट्स बैंक से जाके रिसीव की थी, और अमूमन 21st को 22nd को वो भेज देता है, लेकिन इस दफा लेट आई थी हॉलीडेज की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए कि लाइक 21st से लेकर 29 तक के किसी भी डेट में वो आपको शो कर देगा, 30 तक भी शो कर देगा, 30 तक भी आपको पे कर देगा, 1st तक भी आपको पे कर देगा। लेकिन अगर उसके बाद भी पे ना करे तो आप गूगल से कॉन्टैक्ट करें कि मेरी पेमेंट क्यों नहीं आ रही, तो ये आपको गूगल से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपकी लेस देन $100 है तो आपको पेमेंट इशू नहीं होगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जो $10 आपका जब क्रिएट होता है, जिस मंथ भी आपका $10 क्रिएट होंगे, मिसाल आपके मई के महीने में आपके $10 क्रिएट हो गए, यानी कि $10 आपने अर्न कर लिए, तो वो आपके 15th ऑफ जून को जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो आपको फिर क्या होगा कि आपको एक पिन इशू की जाएगी। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये आपको पिन जनरेट होती है आफ्टर $10, जो आपके घर पर भेजी जाती है एंड सेंड टू योर एड्रेस, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए कि जिस बंदे का अकाउंट हमारे पास मौजूद है वो रियल पर्सन है और उसका एड्रेस वेरीफाइड है, यानी कि जिसको हम पेमेंट इशू कर रहे हैं वो एक रियल पर्सन है और इस अर्निंग को वसूल करने वाला वो वाहिद शख्स है। अगर आपकी और ये जो पिन होती है ये 3 टाइम्स जनरेट होती है, यानी कि 3 टाइम्स पिन जो है जनरेट की जाती है। अगर आपको फर्स्ट टाइम पे अमूमन 3 to 4 वीक्स के अंदर, यानी कि 3 to 4 वीक्स के अंदर आपको ये पिन मिल जानी चाहिए, पिन शुड बी रिसीव्ड। मगर अगर ये आपको नहीं मिलती तो आप गूगल को अगेन पिन जनरेट कर सकते हो, यानी कि सेकंड टाइम भी आपकी पिन जनरेट हो सकती है, जो कि अमूमन 21 डेज के टाइम के बाद आपको थर्ड टाइम ऑप्शन देगा। यानी कि आप जब पहली पिन जनरेट करते हो वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है आफ्टर $10। वो फर्स्ट टाइम जो पिन होगी वो ऑटोमेटिक जो आपने एड्रेस लिखा होगा उस पर सेंड हो जाएगी। अगर वो 3 से 4 हफ्तों के दरमियान मौसूल नहीं होती तो आपको 21 डेज के बाद अगेन ऑप्शन मिलेगा, आप उसको दोबारा पिन जनरेट का ऑप्शन आएगा आपके पास आपके अकाउंट में, आप उसको दोबारा पिन जनरेट करोगे अपने एड्रेस को सही करके। अगर गलत लिखा हुआ तो आप उसको सही कर दो, अगर सही है तो दोबारा आप अपनी पिन जनरेट करोगे, नहीं तो फिर सेकंड दफा आपकी पिन जनरेट होने के बाद 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद अगर आपकी पिन नहीं आती तो फिर आप दोबारा थर्ड टाइम पिन जनरेट करोगे। थर्ड टाइम भी पिन जनरेट करने के बाद नहीं आती तो अमूमन 15 to 16 डेज के बाद आपसे गूगल आपका बिल मांगता है, यानी कि यूटिलिटी बिल हो या कोई ऐसी चीज है जिससे आपका एड्रेस मेंशन हो रहा हो जो गवर्नमेंट इशूड हो। गवर्नमेंट की चीज हो, ऐसा नहीं कि आपने कागज पे लिख के अपना एड्रेस दे दिया तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी यूटिलिटी बिल्स होने चाहिए या एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स योर एड्रेस, जो आपका एड्रेस प्रूव कर रही हो, आप वो एड्रेस की कॉपी यानी कि वो बिल की कॉपी या कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट है आप उसकी कॉपी आप गूगल को सबमिट करते हो और विद इन 2 आवर्स गूगल उसको आपके अकाउंट को
वेरीफाई कर देता है, और जिस मंथ भी आपका वेरीफाई होगा उसी मंथ आपको पेमेंट रिलीज हो जाएगी। यानी कि अगर आप 20 तारीख को या 21 को या 24 को भी आप अगर अपना जो है एड्रेस वेरीफाई करते हो और आपकी पिछले मंथ आपकी पेमेंट आनी थी जो नहीं आ सकी, मिसाल है आपने फर्स्ट मंथ काम शुरू किया और आपके फर्स्ट मंथ $100 हो गए, सेकंड मंथ आपके $100 हो गए, थर्ड मंथ आपके $100 हो गए, यानी कि $300 आपके अकाउंट में पड़े हुए, और आपकी जो फर्स्ट मंथ की जो अर्निंग थी यानी कि मई की जो अर्निंग थी वो जून में मिलनी थी, लेकिन जून में आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं था तो आपको नहीं मिल सकी। लेकिन वो जैसे ही आप अकाउंट अपना वेरीफाई करोगे लाजमी तौर पे आपको मई की सारी पेमेंट आपको जितनी भी होगी वो आपको टुकड़ों में आपको जिस तरह भी करके वो जो उनकी पॉलिसीज होती हैं वो आपको आपकी पेमेंट इशू कर देगा। ये गूगल एडसेंस की अर्निंग क्राइटेरिया, ये आपका पिन क्राइटेरिया है और इस तरीके से आपको अर्निंग्स मिलती है। $100 आपके लाजमी होने चाहिए। 15 तारीख को आपके अकाउंट्स में यानी कि आपके एडसेंस अकाउंट में वो जो अर्निंग होती है आपकी ट्रांसफर होती है और पूरे मंथ में जितनी अर्निंग होती है वही आपकी रियल अर्निंग होती है। ये सारी चीजें जो थी ये बेसिक चीजें थी। ये बहुत सारे लोगों को इवन जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं अर्निंग्स भी कर रहे हैं उनको यही नहीं पता कि भाई मेरी अर्निंग क्यों नहीं आ रही। वो बार बार ये सवाल, अक्सर आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा, लोग ये सवाल करते हैं कि यार मेरी अर्निंग शो हो रही है गूगल यूट्यूब अकाउंट पे तो शो हो रही है लेकिन एडसेंस में शो नहीं हो रही। तो ये ही वजह है, ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता थी। तो बहरहाल ये छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की और काफी टाइम ले लिया मैंने, 50 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है और इसमें अभी तक बेसिक्स ही चल रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो सारी थी बेसिक्स चीजें, यानी कि गूगल एडसेंस क्या है, यूट्यूब क्या है, पॉलिसीज क्या है, किस तरह का कंटेंट हमने यूज करना है, किस तरह का कंटेंट हमने यूज नहीं करना, स्ट्राइक्स क्या होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं, फ्लैगिंग क्या होती है, स्ट्राइक्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। गूगल एडसेंस अकाउंट्स क्या होता है, पिन कैसे काम करती है, अर्निंग्स कैसे काम होती हैं, अर्निंग्स कब मिलती है कब नहीं मिलती, सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब हम आते हैं अपने रियल प्लान की तरफ। प्लान ही असल में सब कुछ होता है। अगर आपका प्लान अच्छा है तो आप डेफिनेटली आप कामयाब हो, आप अर्निंग अच्छी कर सकते हो। अगर आपका प्लान ही सही नहीं है तो आप लाख मेहनत कर लो, साल लगा दो, 2 साल लगा दो, 3 साल लगा दो, आपकी अर्निंग नहीं होगी। अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजीज मौजूद नहीं है, अगर आपकी राइट स्ट्रेटजी, आपका प्लान्स आपके पास मौजूद नहीं है, अगर आप अपने टारगेट्स के मुताबिक नहीं चलते तो डेफिनेटली आप यू आर गोइंग टू बी फेल्ड, आपको उसका कोई फायदा नहीं काम करने का। अब यहाँ पे जो प्लान है डेफिनेटली वो पुराने वाले जो लेक्चर्स थे मेरे, जो पुराना कोर्स था उससे मिलता जुलता है और वही मैं प्लान आपको रिपीट करूंगा, मगर जब हम इसकी रिसर्च करेंगे तो आपको इसमें नई चीज दिखेगी कि अब मैं जिस तरीके से रिसर्च कर रहा हूं वो किन चीजों को फॉलो करते हुए रिसर्च कर रहा हूं। तो प्लान, असल जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम $1 जो है 1 वीडियो से जो है जनरेट करते हैं पर मंथ। 1 वीडियो हमारी $1 जनरेट करनी चाहिए पर मंथ। तो जितनी भी नंबर ऑफ वीडियोस होंगी डेफिनेटली अगर आप 100 वीडियोस अगर आप अपनी सबमिट पोस्ट कर देते हो यानी कि 100 वीडियोस अगर आप डालते हो तो आप मंथ की इजीली $100 अर्निंग पर आ जाते हो। मगर ये पॉसिबल कैसे है? लोग कहते हैं कि यार अब मैंने लास्ट टाइम ये किया था कि 1000 व्यूज पर जो है अमूमन आपको $1 जनरेट हो जाता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अमूमन मेरे 5000 व्यूज पर $3, जैसे मैंने आपको दिखाया था 1,26,000 व्यूज थे लेकिन वो $84 उसने क्रिएट किए थे। तो ये सारी चीजें आजकल सीपीसी वगैरह काफी डाउन चल रही है। गूगल सही मानों में आपको बताऊं तो गूगल चिंदी चोर चल रहा है, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से बहुत कम एशियंस को, और खैर मेरा जो कंटेंट है वो एक्चुअली है ट्रैफिक जो है मेरा ज्यादातर जो एशिया से ट्रैफिक है। मैं कंटेंट इस तरह का डाल रहा हूँ आजकल, जो मतलब जो मेरे चैनल्स पुराने जो बने हुए हैं वो तकरीबन ऐसे थे कि वो जिसमें अभी एशिया का ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, पाकिस्तान और इंडिया से ट्रैफिक मेरा ज्यादा आ रहा है। और जब तक कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद थी, यानी कि जब लोग पाकिस्तानी जो थे वो व्यू करते थे तो मेरा यूनाइटेड स्टेट शो हो रहा था क्योंकि लोग प्रॉक्सी लगा के यूज कर रहे होते तो मुझे अमूमन फायदा हो रहा था उससे। तो उस टाइम जो था वो लोग प्रॉक्सी लगा के यूज कर रहे होते थे यूट्यूब, तो मुझे उससे फायदा हो रहा होता था। लाइक मतलब मेरे 1000 व्यूज पे कभी $2 भी बन जाते थे, कभी $3 भी बन जाते थे। अमूमन मेरे 1 लाख व्यूज पर अमूमन जो मेरी अर्निंग होती थी वो $150 या $160 होती थी और अभी तकरीबन कम होकर $80 to $70 पर आ गई है 1 लाख व्यूज पर। बहरहाल तो लेकिन अगर आपका कीवर्ड, वही बात मैंने कही कि मैं आपको जब अभी ये नई तरीके से पैटर्न आपको समझाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी भी आप 1000 व्यूज पर $2 या $1 कैसे कर सकते हो, और इसकी मैंने प्रैक्टिस की है और मैंने इसको भी एक्सपेरिमेंट किया और मैं आपको जरूर शो करूंगा जब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है बात करेंगे कि लाइक मतलब वो क्या चीजें हैं। हालांकि मैंने ये जो कॉपीराइट्स की चीजें थी, स्ट्राइक्स की जो चीजें थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो चीजें थी, ये मैंने चैप्टर 2 में सोचा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना करूं और ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको
जितनी जल्दी वक्त हो सकता है, क्योंकि अभी रमजान भी शुरू होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपको जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अपने काम को भी लाजमी तौर पर शुरू कर सकें। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे कि लाइक मतलब आपने किस तरह इस तरह करना है कि लाइक मतलब आपके व्यूज भी कम हो और आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो, तो वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर 3 है अमूमन है, मैंने रखा था कि लाइक मैं किस तरीके से कीवर्ड्स फाइंड करूंगा और मैं किस तरीके से आजकल कीवर्ड्स फाइंड कर रहा हूं, जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आपकी कम व्यूज पर अच्छी अर्निंग हो सकती है। वो जो चैनल्स हैं वो तो डेफिनेटली वो पुराने जो मेरे पिछले साल के बने हुए हैं, तो अब तक जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अब जो मैं नए क्राइटेरिया पे बना रहा हूं, तो मैं इस चीज को बहुत फोकस हूं कि मेरे कीवर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह के इस क्राइटेरिया से आपने अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो प्लान है, जो मैं प्लान बनाता हूं, वो इस तरह से बनाता हूं कि मेरी एक वीडियो जो है वो $1 लाजमी तौर पर मंथ जो है $1 जनरेट करेगी, तो ही मैं अगर 100 वीडियोस डालता हूं तो मैं $100 की स्ट्रेटेजी पर मंथ पर बैठा हुआ हूं। ठीक है, उसके लिए आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या जरूरी चीज है कि आपके कीवर्ड्स ऐसे हो, आपकी प्लानिंग ऐसी हो, और आपने जो कंटेंट आपने जो यूज करना हो, जो आपके जो कीवर्ड सिलेक्शंस हो, यानी कि जो आप जो कंटेंट डालने वाला आप इस बात पे श्योर हो कि वो डेफिनेटली आपका मंथ में तकरीबन 2 से 3 हजार व्यूज जनरेट करेगा, और आप इजीली कम से कम मरे से मरे भी आप $1 से जनरेट कर लोगे, तो आप अपने प्लान्स पर कामयाब हो। यानी कि अगर आपने उसी तरीके से उस प्लान के मुताबिक अपने 100 वीडियोस क्रिएट करके उसको अपलोड कर दी और उसको लाइव कर दिया, तो आप डेफिनेटली आप $100 अर्न करोगे। जिस स्टूडेंट की मैंने आपको मिसाल दिखाई थी जो $150 अर्न कर रहा है और जो है उसके हर महीने इसके इस तरह से डॉलर्स आ जाते हैं, इवन जिस तरह मेरे आ जाते हैं, तो उसने मुझे बताया था कि उसने सिर्फ और सिर्फ 100 प्लस कुछ वीडियोस डाली थी, यानी कि 150 वीडियोस भी पूरी नहीं डाली, और वो इस तरह से इस प्रॉपर प्ले पे इस प्रॉपर प्लान पर आराम से इस तरह की अर्निंग कर रहा है। तो ये मेरा जो है बेसिक प्लान है, यही मेरा जो है मोटिव है, और यही आप आगे जाके फॉलो करोगे, और मैं यही आपसे डिमांड करूंगा कि जो बात हो रही थी कि लाइक आप $1000 भी जनरेट कर सकते हो, तो वो यही प्लान है भाई कि आप, और ये जेन्युइन प्लान है। देखो इस प्लान को करने में फायदा क्या है, हमें इस प्लान को करने में क्या फायदा है कि ये हमारी ओन क्रिएटेड वीडियोस हैं, ये हमारी अपनी खुद की बनाई हुई वीडियोस हैं, और इन वीडियोस पर हमें कभी कोई टेंशन नहीं, कभी कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन वीडियोस पर आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं, और ये इस प्लान पर भी नहीं होती हैं कि आराम से आपको मंथ का $100 $200, यानी कि जितने आप वीडियोस बना सकते हो एक चैनल पर, आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी पर है। मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं 100 to 150 जो वीडियोस है मैं एक चैनल पे लगा करके अपलोड करके छोड़ देता हूं, और वो आराम से 2 से 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो $100 पर मंथ की स्ट्रेटजी पर आ जाता है, और आराम से वो हर महीने $100 बनाना शुरू कर देता है। जहां मैं ऊंच नीच देखता हूं, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे देख रहा हूं, तो वहां पे मैं 10-12 वीडियोस और बना के उस चैनल पर अपलोड कर देता हूं, ताकि उसकी एक्टिविटी भी जारी रहे, क्योंकि हमें एक्टिविटी भी अपनी जारी रखनी है कि लाइक मतलब ऐसा नहीं कि आपने सालों साल छोड़ दिया और अपने चैनल को आप आंख बंद करके बिल्कुल छोड़ दिया, आप उसको देख रहे हो, तो अमूमन ये होता है कि यूट्यूब उसको फिर डाउन करना शुरू कर देता है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी की जो एक्टिव होता है वो उनकी वीडियोस को ज्यादा ऊपर रखता है, जो इनएक्टिव लोग होते हैं उनकी वीडियोस को वो डाउन करना शुरू कर देता है। तो यही सारी चीजें हैं, ये सारे प्लान्स हैं, ये सारी बातें हैं जिनको आपने फोकस रखना है, और प्लान को बिल्कुल ही आपने सही तौर पे चलना है। अच्छा, चैप्टर 1 के मुताबिक जो मैंने अपने कोर्स का जो आउटलाइन जो शो किया था, जो शेयर किया था, उसमें ये था कि मैं आपको बेसिक्स ऑफ यूट्यूब बताऊंगा, जो कि मैंने आपको बताई कि ये जो बेसिक्स हैं ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका लोगों को नहीं पता, और आपको भी शायद ना पता हो, और अगर पता हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ इसमें अच्छा सीखा होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एडसेंस के बारे में बताऊंगा, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया हाउ टू वर्क कैसे करना है। ये वर्क हमारा ऐसा है कि लाइक ये आपने कंटेंट, आपने अपना फोकस रखना है कि आपका कंटेंट जो हो वो गलत कंटेंट ना हो, यानी कि किसी का चुराया हुआ ना हो, कोई ऐसा कंटेंट आप यूज ना करें जो कि आपको बाद में जाके नुकसान दे, यानी कि आपका कॉपीराइटेड मटेरियल ना हो। क्योंकि हम देखें 2 प्लान पे हमने इस कोर्स को डिजाइन किया, मैंने इस कोर्स को 2 प्लान पे डिजाइन किया, एक वो जो लॉन्ग टर्म बेसिस है, और एक वो जो कॉपीराइटेड वाली चीजों से खेलना है, वो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप क्विकली वे में अर्निंग कर सकोगे, वो साइड में लेके चलना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे एक एडसेंस अकाउंट नहीं है, मेरे कई एडसेंस अकाउंट हैं, और मेरे अपने नाम पे नहीं है, और लाइक वो अपने नाम पर भी हैं, तो वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लाइक जो है मेरे वालदा के नाम पर भी है, मेरे वालिद साहब के नाम पर है, मेरे भाई के नाम पर है, और डिफरेंट एड्रेसेस पर है। लाइक मतलब मैंने एक ही एड्रेस पे सारे एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं करवाए, या मैंने एक ही एडसेंस पर सारे अपने जो अकाउंट हैं वो वेरीफाई नहीं करवाए। मैंने नानी के घर पे, दादी के घर पे, चाचा चाची मामा जितने भी मेरे दोस्त यार थे सब थे जो जिनको इस काम के बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लाजमी सी बात है, पूरी दुनिया तो उसका पे काम नहीं कर रही, तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी जिनको इस बारे में नहीं पता, मैंने उनके घर के एड्रेसेस ले लेके, बिल ले लेके, और उनके घर पे पिन मंगवा कर मैंने अपने काफी सारे एडसेंस अकाउंट बनाए हुए हैं। एक नहीं, मतलब
अब ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई लाखों करोड़ों एडसेंस अकाउंट बनाए हुए, मेरे पास तकरीबन 4 से 5 एडसेंस अकाउंट है जिन पर मैं काम कर रहा होता हूँ। अगर कोई एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो फिर मैं नया बनाता हूँ, वरना मैं 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट अपने पास नहीं रखता। इस इन चीज़ों पर वैसे मैं 10 अकाउंट्स रखता हूँ, 10 अकाउंट्स बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल मेरे पास 10 तक अकाउंट होते हैं, मिनिमम मैं 10 का रिंग रखता हूँ अपने पास। कोई अकाउंट अगर डिसेबल हो जाता है तो फिर मैं नया एडसेंस अकाउंट यूज़ करता हूँ, और अगर वो नहीं होता तो फिर मैं उसको चलाता रहता हूँ। यानी कि 10 का रिंग मैं अपने पास रखता हूँ, और मैं तकरीबन जो है डिफरेंट लैपटॉप्स पर रखता हूँ। एक लैपटॉप पर सारी चीज़ें नहीं करता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो प्लान है, जो आपने रियल ओरिजिनल वर्क करना है, इस पर मेरे 5 एडसेंस अकाउंट चल रहे हैं। ठीक है, मैंने मतलब 5 एडसेंस अकाउंट ऐसे बनाए हुए हैं जो कि रियल वर्क पर हैं, जो कभी भी बंद नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो मेरी ओन क्रिएटेड वीडियोस हैं, मैंने खुद बनाई है, रिसर्च बेस्ड बनाई है सारी। वो सारे रिसर्च बेस्ड चैनल चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बंद नहीं हो सकते और नहीं बंद होंगे, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। अगर कोई बंद करने की कोशिश भी करेगा तो मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, क्योंकि मैं उसकी खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं खुद उसकी वीडियोज बना रहा हूँ। कभी भी अगर यूट्यूब मुझसे उसका प्रूफ मांगेगा तो डेफिनेटली मैं उसको प्रूफ दे सकता हूँ। तो हमारा जो प्लान होगा, हमारा प्लान होगा कि हम एक से ज्यादा एडसेंस अकाउंट पे काम करेंगे। 1+ एडसेंस अकाउंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये गूगल एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ है, मगर आपने इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। डेफिनेटली आप एक नाम पे मत चलाओ, आप डिफरेंट एड्रेसेस पर यूज करो, डिफरेंट लैपटॉप्स पे यूज करोगे तो डेफिनेटली वो आपका हो गया। और आप अपने भाई के नाम पर पेमेंट्स मंगवा रहे हो तो एक तरीके से आप पॉलिसी के मुताबिक ही चल रहे हो, आप हराम अर्निंग की तरफ नहीं जा रहे कि आपने एक से ज्यादा अकाउंट्स बनाए हुए, यानी कि आप पूरे पॉलिसी के खिलाफ चल रहे हो। अगर आपके भाई के नाम पर एक एडसेंस बना हुआ और काम आप उसी पे कर रहे हो तो एक तरीके से डेफिनेटली आप काम कर रहे हो, पेमेंट आप ले रहे हो और पेमेंट भाई के नाम पे बना रहे हो। अगर आप भाई को कुछ देना चाहो अपने भाई के, यार पेमेंट के मुताबिक मुझे 500 रुपये मैं आपको दे दूंगा या 1000 रुपये लेना पर पेमेंट, तो आप आपकी भाई की सेटिंग है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। वैसे मेरी कोई किसी से सेटिंग नहीं है, मैं जिसके नाम पे पेमेंट मंगवाता हूँ खामोशी उसको बोलता हूँ कि भाई पेमेंट निकाल के दो। हाँ, पिज्जा वीजा खिला दिए, कोई ऐसी चीजें कर ली, पार्टी शार्टी कर ली, ये अलग चीजें होती हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये सारी चीजें काम करता हूं। तो एक से ज्यादा एडसेंस अकाउंट हमने बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं, किस तरीके से उसको रखना है, ये मैं आपको बताता हूं। प्लान जो हमारा है, प्लान ए, 5 एडसेंस अकाउंट, ठीक है, 5 एडसेंस अकाउंट्स होंगे जो कि ओरिजिनल काम पे होंगे, ओरिजिनल वर्क, जिस पर आपने तकरीबन जो है, तकरीबन क्या है, 100% आपने ओरिजिनल वर्क करना है, और कहीं से इस पर कॉपी पेस्ट वाले काम खुदा के वास्ते नहीं कीजिएगा। मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मैं 1 एडसेंस अकाउंट से मिनिमम जो है वो $200 की पेमेंट उठाता हूँ, 200 से $500 की पेमेंट तक जाता हूँ, उससे ज्यादा मैं उस पर काम नहीं करता, सेफ रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा अर्निंग आ रही होती तो गूगल कभी कभी पागल हो जाता है, वो भी उठा के बंद कर देता है। तो अगर आपकी $200 से $500 1 एडसेंस अकाउंट अर्निंग कर रहा है तो 5 अकाउंट्स जो होंगे आपके, 5 एडसेंस अकाउंट्स मिनिमम जो होंगे वो आपके 1000 जनरेट इजीली कर देंगे। अगर आप इन तमाम अकाउंट्स पर इस स्ट्रेटजी पर काम करोगे मेरे भाई, तो आराम से आप इस चीज को चेस कर सकते हो। लोगों ने पूछा था, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप $1000 कमा सकते हो, तो भाई ये कमा सकते हो, और ये इजीली होगा, ये इजीली होगा आराम से। जब आपको बताऊंगा, जब मैं नेक्स्ट मतलब वीडियो में मैं आपको एडसेंस अकाउंट बनाना जब सिखाऊंगा, तो मैं ये आपको चीजें बताऊंगा कि आपने किन किन चीजों को फॉलो करना है, फोकस रखना है कि आपके एडसेंस अकाउंट डिसेबल ना हो और आप इजीली इन तमाम एडसेंस अकाउंट्स को मैनेज कर सको। मगर आपने क्या करना है कि 1 एडसेंस अकाउंट पे आपने मिनिमम इस तरह से जाना है, और अब आपने इसको चेस करने के लिए उसी मुताबिक प्लान करना है कि या तो आप कितनी वीडियोस आप एक चैनल पे डालना चाह रहे हो। मैं अमूमन एक एडसेंस अकाउंट पर, 1 एडसेंस अकाउंट पर मैं क्या करता हूं, मैं अमूमन जो है 2 चैनल से 2 to 3 चैनल्स लेकर आता हूं, ठीक है, और वो अमूमन यही होता है कि वो $100 पर चैनल की स्ट्रेटेजी होती है मेरी। तो ये मेरा प्लान है, इस प्लान पर मैं काम करता हूं, एक अकाउंट बनाता हूं, एक अकाउंट पर 2 से 3 चैनल होते हैं और हर चैनल की स्ट्रेटेजी होती है वो $100 की स्ट्रेटेजी होती है। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी कि इस प्लान के मुताबिक चलना कैसे। मिसाल है 1 चैनल पर अगर मैंने 100+ वीडियोस डालनी है, मिसाल है 100 वीडियोस डालनी है, या मैंने 150 वीडियोस डालनी है, तो मेरे पास कितने कीवर्ड्स होंगे, 150 कीवर्ड्स होंगे पर चैनल पे। पर चैनल पर मेरे 150 कीवर्ड्स हैं मिसाल है, यानी कि 150 वीडियो में एक चैनल पे डालूंगा, जो कि मंथ का मुझे $100 जनरेट करके देंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने 150 कीवर्ड्स को फाइंड करना है, 150 कीवर्ड्स को फाइंड करने के बाद उन 150 वीडियोस को मैंने क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता कि आप किस हिसाब से चलते हो, किस हिसाब से नहीं चलते हो। मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो भाई मैं रोज आना तकरीबन 30 to 40 कीवर्ड्स या 50 कीवर्ड आराम से, इवन बहुत सारे काम करने के बावजूद भी
और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लाइक मतलब मिसाल है कंटेंट को लाइव करना, कंटेंट अपलोड करना, और जो प्लान बी मैं आपको बताऊंगा अभी उस पर काम करना। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं 50 कीवर्ड्स की लिस्ट आराम से निकाल लेता हूँ, 40 30 50 कीवर्ड्स निकालता हूँ। और मैंने बहरहाल एक लड़का रखा हुआ है अपने पास, एक से दो लड़के मेरे पास आते हैं। तो एक लड़का जो है वो वीडियोस क्रिएट करता है, दूसरा लड़का जो है वो लाइव वगैरह पे काम कर रहा होता है। तो मैंने तो खैर अपनी टीम रखी हुई है जो इस पे काम कर रही होती है, तो मेरा जो है वो काम इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप इस प्लान पे कितना जो है काम कर सकते हो और कितनी देर में आप इस प्लान को कंप्लीट करते हो। अमूमन अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं तो नहीं देखता कि क्या टाइम है क्या टाइम नहीं है, मैं अंधाधुंध काम करता हूं। बस मेरा टारगेट होता है, मैंने कीवर्ड्स निकालने होते हैं, मेरा टारगेट होता है कि मैंने 150 वीडियोस इस चैनल पे डालनी है और वो जितनी जल्दी कवर कर सकता हूं मैं कर लेता हूं। अच्छा, मेरे जो लड़के हैं वो तकरीबन एक दिन में 20 से 30 वीडियोस आराम से क्रिएट कर लेते हैं और कभी कभी 50 भी की वीडियोस क्रिएट कर देते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर मैं एक चैनल की स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कर लेता हूं टीम के साथ। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वीडियोस बनानी, तो अमूमन आप भी आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर आप एक वीडियो जनरेट आराम से कर लोगे, वीडियोस आप क्रिएट कर लोगे। जब हम वीडियो बनाने के चैप्टर पाएंगे, क्योंकि लास्ट कोर्स में जो मैंने बताया था वीडियो बनाने का तरीका वो बहुत लेंथी था, लेकिन डेफिनेटली मैं चीजों को एनालाइज करता गया तो आप फाइनली जो मैं सोल्यूशन पे पहुंचा हूं वो ये है कि आराम से आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप एक वीडियो जनरेट कर सकते हो। और फिर 150 वीडियो जनरेट करने में आपको कितने देर लगती है ये आपके अपने ऊपर है। तो एक चैनल पर जो अगर आपको $100 पे पहुंचना है तो आप 100 to 150 वीडियोस आपने अच्छे कीवर्ड्स के साथ, वो कीवर्ड्स भी कौन से होंगे, कैसे आपने फाइंड करने हैं, वो भी आपको कीवर्ड के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। उस टाइम ये फाइल खोल के हम दोबारा देखेंगे और उस पर इसको दोबारा समझेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मैं सिर्फ प्लान की बात कर रहा हूं कि प्लान कैसे करना है, हमने प्लान कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं हो तो यार मेरी समझ से बाहर है कि मतलब विदाउट प्लान बंदा काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आप घर भी बनाने जा रहे हो तो आपके पास प्लान होता है, एक नक्शा होता है कि यार मैंने इस तरीके से काम करना है, इस तरह से चीजों को फॉलो करना है और इस तरह से काम करके मैंने अपने घर को बनाना है। तो अगर आप ये डेफिनेटली अगर आप अर्निंग सोर्स बना रहे हो तो उसका भी एक प्लान बनना चाहिए, आप इस प्लान के मुताबिक आप काम करो। तो मैं वन चैनल पे 100 वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं और 100 to 150 पोस्ट कर रहा हूं और 150 कीवर्ड्स यानी कि मैं फाइंड कर रहा हूं, और पर चैनल मेरी $100 की स्ट्रेटेजी है और 150 वीडियोस में क्रिएट करने के बाद वन चैनल मेरा डन। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप जब $100 की स्ट्रेटेजी को क्रॉस करना चाह रहे हो या चलना चाह रहे हो तो आप अगर एक चैनल पे अगर आप कितनी देर में आप वीडियोस बनाते हो। अब इसी तरीके से भाई अगर 3 चैनल मुझे बनाने तो डेफिनेटली मेरी वीडियोस कितनी बनेगी, 150 यानी कि 450 मेरी वीडियोस बनेगी एक अकाउंट के ऊपर, यानी कि एक एडसेंस अकाउंट के ऊपर, जो कि तकरीबन मुझे मंथ का $300 लाजमी तौर पर अर्न करके दें। और अगर नहीं हो रही तो फिर मैं वीडियोस की तादाद को बढ़ा देता हूं। ऐसा नहीं कि मतलब पत्थर की लकीर है कि 100 से 100 वीडियो 100 to 150 वीडियोस अगर आप डाल दोगे तो लाजमी तौर पर $100 जनरेट होंगे। जब तक आपके $100 चेस नहीं हो जाते मैं तब तक के उस पर वीडियोस का कंटेंट डालता हूं। मगर मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है कि मैं वन चैनल से तकरीबन $100 लाजमी उठाऊं, जो कि मैंने आपको दिखाया। और उसको चेस करने के लिए जितनी मुझे वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं मैं आराम से उस पर काम करता हूं, लेकिन अमूमन 100 to 150 के दरमियान मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है और मैं एक वीडियो आराम से 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी तैयार हो जाती है, जो लड़के बैठ के आराम से बना लेते हैं। ठीक है, 450 आप वीडियोस बनाओगे, फिर आपका 3 चैनल आपका जनरेट हो जाएगा, जो कि आपकी एक एडसेंस अकाउंट का जो टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और तकरीबन वो $200 से $500 जनरेट कर सकेगा। ये मेरा एक एडसेंस अकाउंट का टारगेट होता है और मैंने 5 एडसेंस अकाउंट इस तरह से बनाए हुए हैं जो कि इस तरह की स्ट्रेटेजी पर हैं, मौजूद हैं। लेकिन अभी भी पूरे काम नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं $1000 कमा रहा हूं भाई, मैं अपनी अर्निंग शो नहीं करता, किसी को भी नहीं बताता कितनी जो भी है बस अल्लाह का शुक्र है। लेकिन क्या है कि प्लान मेरा यही होता है, मैं इसी प्लान के मुताबिक चल रहा हूं और यही प्लान मेरा चल रहा है। ये मेरा प्लान ए है, यानी कि मैंने एक एडसेंस अकाउंट पे 3 चैनल बनाने हैं, ठीक है, जिसको मैं $100 पर चैनल की स्ट्रेटजी पर चलता हूं और इस तरह से मैंने 5 एडसेंस अकाउंट बनाने हैं। तो डेफिनेटली मेरी अर्निंग जो है वो 1000 से क्रॉस हो जाएगी। अब प्लान बी क्या है, जो कि कॉपीराइटेड वर्क है, कॉपीराइटेड मटेरियल्स वाले वर्क होते हैं। मैं वन एडसेंस अकाउंट पे रखता हूं वन चैनल ओनली। फिर मैं क्या करता हूं मैं कीवर्ड की लिस्ट को फाइंड करता हूं। अगर किसी ने मेरी लास्ट जो वीडियो मैंने एक लाइव शेयर की थी, अपनी लाइव वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कीवर्ड की लिस्ट किस तरह निकालता हूं, अगर वो किसी को पता हो, याद हो, तो वो इस स्ट्रेटेजी को समझ जाएगा। मैं कीवर्ड की लिस्ट को तैयार करता हूं और एक चैनल अपना जनरेट कर देता हूं। कीवर्ड की लिस्ट पर जितनी भी लिस्ट मेरे पास आती है मैं लिस्ट बुनियाद पर, यानी कि लिस्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लिस्ट मैं अपनी वीडियोस जनरेट करके मैं उसको लाइव कर देता हूं। वो 50 भी वीडियोस हो सकती हैं, वो 100 भी हो सकती हैं और वो 10 भी हो सकती हैं और वो 1 भी हो सकती है।
और अमूमन इस तरह के जो चैनल्स जो हैं वो अच्छे खासे अर्न करते हैं, 500 हज़ार डॉलर एक एक चैनल आपका इस तरह से अर्न करके दे रहा होता है। और वो किस निश पर मैं काम करता हूँ, अमूमन मैं फ़नी पे काम करता हूँ, एक्सीडेंट्स पे काम करता हूँ, ठीक है, WWE पर काम करता हूँ, UFC पर काम करता हूँ। ये दोनों काम मैं आपको इसलिए नहीं सिखाऊंगा कि भाई ये बहुत रिस्की है, ये आपका किसी भी टाइम उड़ जाएगा, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये और वैसे भी ये कंटेंट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ये इस कोर्स में नहीं सिखा सकता, आई एम रियली सॉरी टू से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको इतना गाइड कर दूंगा कि भाई आप फिर भी इतना टच दे दूंगा कि आप WWE भी कर सकोगे, अगर आप पिक करके, अगर आपका दिमाग चला तो आप इसको भी पिक कर जाओगे, अगर नहीं चला तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको बाकायदा तौर पर इसको नहीं सिखाऊंगा। कपिल शर्मा आप कर सकते हो भाई, कपिल शर्मा में बहुत 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 ज़्यादा व्यूज़ हैं। कार्टून्स पर आप काम कर सकते हो, कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जो इजीली चल जाते हैं, जिन पर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके कॉपीराइट्स आराम से रिमूव हो जाते हैं और आप उस पर काम कर सकते हो। तो वन एडसेंस अकाउंट जो स्ट्रेटेजी होती है, वन एडसेंस अकाउंट जो है मेरा, मैं उस पर एक चैनल बनाता हूँ, कॉपीराइटेड वाले काम जितने भी हैं, जैसे फ़नी, एक्सीडेंट, WWE, UFC, फलाना फलाना जो भी जितने भी हैं। और सबसे अमेजिंग निश में बताना भूल गया, वो है फुटबॉल, यानी कि फ़ुटबॉल पे बहुत 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 पैसा है और फाइटिंग पर भी काफ़ी है, लेकिन फाइटिंग आपकी जो है वो लाइक उस पर आ जाती है, WWE, UFC की आ जाती है, लेकिन ये आप नहीं करना। मेरा मशवरा ये होगा कि भाई शुरू में मत करना, शुरू में बिल्कुल भी ये काम मत करना। और मैं शुरू में खैर मैं सिखा भी नहीं रहा, मैं आपको एंड में सिखाऊंगा, मतलब कोर्स तो मैं पूरा करा दूंगा, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि भाई सबसे पहले प्लान ए को काम करो। प्लान ए जब आपका एग्जीक्यूट हो जाए, आप $1000 क्रॉस कर जाओ महीने के, तब आप पंगे लेना शुरू करो। $1000 जब तक ये क्रॉस नहीं होता उस वक्त तक पंगे मत लेना, वरना हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज और पागल भी हो सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है और मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि भाई ये रिस्की काम है, कभी भी उड़ सकता है, उड़ता है, मेरा भी उड़ जाता है, मेरी भी एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं और अब तक के मेरे तकरीबन 29 या 30 प्लस अकाउंट मेरे अब तक डिसेबल्ड हो चुके हैं और होते रहते हैं, रोजाना हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि भाई अब है, बस करना है तो करना है, क्योंकि खेलना तो है, क्योंकि जब जब पैसे बन जाते हैं तो भाई लाख रुपए भी बन जाते हैं और आराम से निकल आते हैं। जब तक चल रहा होता है, जब तक वही बात आ जाती है कि भाई चलता है तो चांद तक चलता है, नहीं चलता तो शाम तक चलता है, शाम तक भी नहीं चलता। तो जब तक चल रहा होता है, जब तक पैसे आ जाते हैं, नहीं चलता बंद हो जाता है, खत्म बात। बंद हो जाता है आप 10 और बना दो, कोई मसला नहीं है। अगर बंद नहीं होता तो आप उसको चलाओ, उसको ईजिली रखो। और मैं 5 एडसेंस अकाउंट से ज़्यादा इस पर काम नहीं करता, क्योंकि भाई एक बंदा हूँ, दिमाग एक है मेरे पास, 4-5 दिमाग तो है नहीं कि मैं इतने ज़्यादा कंटेंट को मैनेज कर सकूँ। लेकिन बहरहाल ये चीज़ है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस पर मैं काम कर रहा हूँ और इस तरीके की चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, आराम से आप इसको भी कर सकते हैं। और अमूमन ये बहुत सारे लड़के कर भी रहे हैं और पाकिस्तान में ब्लॉगर्स कम्युनिटीज़ हैं और पाकिस्तानी ब्लॉगर्स कम्युनिटीज़ हैं, आपको पता होगा अमूमन अगर आपकी बातचीत होती है तो बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट अकाउंट्स चला रहे हैं, सबको पता है ये बात। गूगल भी ये बात जानता है या नहीं जानता, बहरहाल हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल किस तरीके से आपने इन एडसेंस अकाउंट्स को मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अलग अलग लैपटॉप्स रखे हुए हैं, सीधी सी बात है, मैं एक लैपटॉप पर एक अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ और मेरे पास इस टाइम तकरीबन जो है 5 लैपटॉप है। अब आप बात करोगे कि यार मैं 10 अकाउंट कैसे चला रहा हूँ, तो भाई चाचा के घर पे भी लैपटॉप मौजूद है, चाची के घर पे भी है, मामी के घर पे भी है, मामू के घर पे भी है, नानी के घर पे भी है, दादी के घर पे भी है, तो उनके अकाउंट्स उनके मैं जो है लाइक मतलब उनके पीसीस पे जाके मैं अकाउंट्स यूज करता हूँ। अब सीक्रेट्स टू कीप अकाउंट सेफ, ये छोटा सा पार्ट है, ये एडसेंस अकाउंट क्रिएशन के साथ ही है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अभी छोटी सी बनाऊंगा, इंशाल्लाह कल बना दूंगा, इसमें मैं एडसेंस अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगा और मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपने कितने अकाउंट बनाने, किस तरीके से आपने अपने अकाउंट्स को रखना है कि वो सेफ रहें और कभी भी मसला ना आए, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ आपको नई समझ में आई होगी और डेफिनेटली ये चीज़ मैंने पिछले कोर्स में नहीं करवाई थी और ये सारी चीज़ें जो पहला चैप्टर है आपको अमूमन जो मैंने लास्ट में जो करवाया था वो थोड़ा सा ठीक था। मैं अभी भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मतलब वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि उसमें काम की चीज़ें नहीं है, बहुत काम की चीज़ें और हो सकता है वो मैंने मिस कर दी हूँ। लेकिन ये कि मैं वो पूरा कोर्स आपके साथ इस जो है लाइक ग्रुप में शेयर करूंगा कि अगर आप उसको भी देखना चाहो तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलूँ, तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको चल रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक समझाई, यूट्यूब का समझाया, एडसेंस का समझाया, फिर मैंने आपको प्लान समझाया, असल मैंने प्लान समझाया आपको। ये प्लान आप गौर से बार बार सुनो, बार बार समझो, अगर इस प्लान को आप समझ गए तो समझ लो आप कामयाब हो। लेकिन अगर आपने इस प्लान को नहीं समझा तो आई एम रियली सॉरी टू से कि आप फेल हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तक इस प्लान को समझो नहीं, मेरा दिमाग खाओ, मुझे पूछो, बार बार पूछो, मुझसे बार बार पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। ग्रुप में पोस्ट करना, पीएम में बात नहीं करना, क्योंकि ग्रुप में पोस्ट करोगे तो ऐसे 10 लोगों के सवाल जिनको आ रहा होगा उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो आप ग्रुप में पोस्टिंग करना, आप पीएम में सवाल मत करना। पीएम का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं आपको ग्रुप में ही जवाब दूंगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा
और आपकी नॉलेज में और आपको समझ में आया होगा कि आपने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि आप आराम से इस अपने टारगेट को चेस कर सकोगे। टिल देन, यानी कि अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तबीयत के लिए भी दुआ करते रहिएगा कि मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, डेफिनेटली जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान बहुत सारे मसाइल में घिरा होता है, घरेलू परेशानियाँ ये वो बहुत सारी, और मेरी शादी भी करीब है तो मैं और ज़्यादा ही परेशान हूँ, पता नहीं क्यों। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे डेफिनेटली पूछिए, 10 बार पूछिए, 10 बार आप उस पर ग्रुप में सवाल पोस्ट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।